हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवन सक्सेस पर। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो वीकली करंट अफेयर्स पर होने वाली है। और ये हमारा वीकली करंट अफेयर्स 22 दिसंबर से लेके 28 दिसंबर के बीच में जो भी हमारी समसामयिक घटनाएं हुई होंगी उन पर बेस्ड रहेगा। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहले हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन लगाएंगे। क्लास में क्या क्या होने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, फिर आपके क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपको वन लाइनर नोट्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पर आपका संडे का क्विक रिवीजन भी हो जाएगा और आपको यहाँ पर स्टैटिक जीके के भी प्रश्न बनते हुए मिलेंगे। फ्री पीडीएफ मिलेगी आपको। अगर फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक। वहाँ पर आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और आने वाली नई जो वीडियोज़ हैं वो भी वहाँ पर प्रोवाइड हो जाती हैं। तो लिंक प्रोवाइड हो जाएगी, वहाँ से आप डेली जुड़ सकते हैं नई नई वीडियोज़ जो भी हमारे चैनल पर आएंगी। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। 2025 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ यानी कि ISSF जूनियर विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? जापान, पाकिस्तान, चीन या भारत? इनमें से कौन करेगा मेजबानी, हमें ये बताना है। ठीक है, अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़े हुए हैं तो आप यहाँ पर इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो ये संडे की क्लास एक रिवीजन क्लास भी हो सकती है और आपके सीखने की क्लास भी ये हो सकती है। आप यहाँ से सीख भी सकते हैं, यानी कि सीखने की क्लास भी हो सकती है और रिवीजन की हो सकती है। ये आपके ऊपर है कि आप ये क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंडर 19 टीम ने पहली बार T20 एशिया कप का फाइनल किस देश से जीता? तो भारतीय अंडर 19 टीम ने पहली बार T20 एशिया कप का फाइनल किस देश से जीता है? ऑप्शन ए है हमारा श्रीलंका, बी नेपाल, सी बांग्लादेश और डी है भूटान। तो किस देश से जीता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकाशन ने मध्य प्रदेश को 2025 के लिए गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन में से एक माना है? तो इनमें से कौन से प्रकाशन ने माना है? ऑप्शन ए है द न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्जियन, वॉल स्ट्रीट जर्नल या फोर्ब्स। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वॉल स्ट्रीट जर्नल। तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप, क्वेश्चन को देख रहे होंगे कि आप क्वेश्चन यहाँ पर अगर नए क्वेश्चन है तो आपको सीखने को मिल रहा है, नहीं तो आप अगर जानते हैं तो रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वरिष्ठ व्हाइट हाउस नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? किरण आहूजा, ऑप्शन बी सोनिया अग्रवाल, ऑप्शन सी है AJ जोशी और ऑप्शन डी है श्री राम कृष्णन। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, श्री राम कृष्णन। ठीक है, डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 का विषय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 का हमें विषय बताना है इसमें से। ऑप्शन ए है वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच। ऑप्शन बी है उपभोक्ता अधिकार, विशेषाधिकार और न्याय। ऑप्शन सी है उपभोक्ता अधिकार और समृद्ध अर्थव्यवस्था। ऑप्शन डी है भारतीय उपभोक्ता और विकास। इस प्रकार के जो हमारे प्रश्न होते हैं वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप मार्क कर लीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी झांकियों का चयन किया गया है?
तो कितनी झांकियों का चयन किया गया है? 10, 15, 20 या 25? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 15। 15 झांकियों का चयन किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में $50 बिलियन के मूल्य के साथ वैश्विक दवा उद्योग में भारत का स्थान क्या है? यानी कि वैश्विक दवा उद्योग में भारत का स्थान बताना है हमें। ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा या ऑप्शन डी है चौथा स्थान। तो कौन सा स्थान है भारत का, ये बताना है हमें। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, तीसरा स्थान है। ठीक है, तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस वर्ष 22 दिसंबर को श्रीनिवास रामानुजन की 125वीं जयंती पर राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में घोषित किया गया था? तो किस वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया गया था? ये क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, प्लस ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसकी जयंती पर ये राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया गया था। तो श्रीनिवास रामानुजन, याद रखने योग्य है ये वाला प्रश्न। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए है 2010, ऑप्शन बी है 2011, ऑप्शन सी 2012 और ऑप्शन डी है 2013। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 2012। ठीक है, तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय किसान दिवस भारत के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो कौन से प्रधानमंत्री चौथे, पांचवें, छठे, सातवें? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये कौन से प्रधानमंत्री थे? तो भारत के पांचवें। ठीक है, तो की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कुवैत ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। यह कौन सी भी बार है जब किसी देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया? 20वीं बार, 21वीं बार, 22वीं बार या 23वीं बार? मतलब ऐसा कितनी बार हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है दूसरे देशों के माध्यम से? ठीक है, दूसरे देशों के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ये ऐसा 20वीं बार हो रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सरकार ने किस कक्षा के लिए छात्रों के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी हटा दी है? कक्षा 5 से 8 तक, कक्षा 4 से 5 तक, कक्षा 6 से 8 या कक्षा 2 से 3? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कक्षा 5 से 8। ठीक है, ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है श्याम बेनेगल का मुंबई में निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो श्याम बेनेगल कौन थे, ये हमें बताना है। फिल्म निर्देशक थे, अभिनेता थे, गायक थे या लेखक थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, वो एक फिल्म निर्देशक थे। कौन? श्याम बेनेगल। तो ये क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निसान एक कंपनी है, ठीक है, और किस कंपनी ने विलय की घोषणा की जो अगस्त 2026 तक पूरा होने वाला है? इन दो कंपनियों का विलय हो रहा है, तो दूसरी कंपनी हमें बतानी है कौन सी है। सुजुकी है, होंडा है, हीरो है या टाटा है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, होंडा। ठीक है, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भोपाल में सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भोपाल में सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? यश वर्धन, रुद्राक्ष पाटिल, अभिषेक शेखर, साहू तुषार माने? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, साहू तुषार माने। तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट हो जाएगा जी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा इसको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय नदी जोड़ो नीति के तहत पहल केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना कौन सी? केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? ऑप्शन ए है वाराणसी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है खजुराहो मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है जयपुर राजस्थान, या ऑप्शन डी भोपाल मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी खजुराहो मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सार्वजनिक नेतृत्व के लिए 27वें SIES श्री चंद्र खरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है एस जयशंकर, ऑप्शन सी है अमित शाह और ऑप्शन डी है निर्मला सीतारमन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा एस जयशंकर। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सुशासन दिवस हर साल किसकी याद में मनाया जाता है? कौन सा दिवस? सुशासन दिवस। सुषमा स्वराज की, अरुण जेटली, देवेंद्र सिंह राणा या अटल बिहारी वाजपेयी? तो किसकी याद में मनाया जाता है सुशासन दिवस? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्र पर्व वेबसाइट और इसके मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया? राष्ट्र पर्व की वेबसाइट और मोबाइल ऐप गृह मंत्री अमित शाह ने, गृह सचिव गोविंद मोहन ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, या रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने? तो देखो यहाँ पर भी आपको पता चल रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह हैं, गृह सचिव गोविंद मोहन हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और रक्षा सचिव है राजेश कुमार सिंह। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कभी पूछ लेते हैं डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अमिताभ चटर्जी की MD और CEO के रूप में नियुक्ति को किसके बोर्ड द्वारा मंजूरी दी गई? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर बैंक द्वारा बोर्ड है ये, बंधन बैंक, कर्नाटक बैंक या साउथ इंडियन बैंक बोर्ड? तो इनमें से किसने मंजूरी दी? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जम्मू और कश्मीर बैंक बोर्ड द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां लॉन्च की। कितनी? यहां पर संख्या बतानी कितनी? ठीक है, कितनी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां लॉन्च की? 10,000, 20,000, 30,000 या 50,000? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन हमारा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 10,000। नेक्स्ट, टोंगा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सियाओसी सोवालेनी, ऑप्शन बी है जॉर्ज टुपो, ऑप्शन सी है जोशिया मगमा और ऑप्शन डी है SAK बलू एके। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा SAK बलू एके। ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है महामारी की तैयारी का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर को किस वर्ष मनाया गया? 2021, 2020, 2023 और 2019? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2020। ठीक है, ये तो आप भूलेंगे नहीं वैसे भी, 2020। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ग्रामीण घरों में 100% पाइप जलापूर्ति हासिल करने वाला 5वां राज्य कौन सा बन गया है? राजस्थान, सिक्किम, मणिपुर या पंजाब? इनमें से कौन सा 5वां राज्य बन गया है जो कि 100% पाइप जलापूर्ति हासिल कर रहा है? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा पंजाब। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
डी। अगला प्रश्न है, नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एन आर पिल्लई, ऑप्शन बी है टी वी सोमनाथन, ऑप्शन सी है संजीव कुमार, ऑप्शन डी है अरुणेश चावला। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अरुणेश चावला। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के बीच नौसेना अभ्यास SLINEX, ठीक है, तो ये अभ्यास पूछ भी लिया जा सकता है कि किन देशों के बीच में हुआ है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। 24, 17, 20 दिसंबर 24 तक आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? विशाखापट्टनम, चेन्नई, कोच्चि या श्री विजयपुरम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, श्री विजयपुरम, ठीक है। डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वामित्व योजना के तहत पीएम मोदी ने 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 200 जिलों में फैले 46,000 से अधिक गांवों में संपत्ति मालिकों को कितने संपत्ति कार्ड जारी किए हैं? ऑप्शन ए है 20 लाख, ऑप्शन बी 50 लाख, ऑप्शन सी है 70 लाख और ऑप्शन डी है 100 लाख। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 50 लाख, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्कीट मिस टीम का राष्ट्रीय खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए है गनेमत सेखो और अभय, ऑप्शन बी है माहेश्वरी अनंतजीत, ऑप्शन सी है अभय और माहेश्वरी, ऑप्शन डी है गनेमत सेखो और माहेश्वरी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, माहेश्वरी और अनंतजीत, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एमटी वासुदेवन नायर का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध थे। तो प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में जब भी क्वेश्चन आता है तो ये हमारे लिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो नोट करते चलेगा, ठीक है। सामाजिक कार्यकर्ता थे, लेखक थे, अभिनेता थे या वैज्ञानिक थे? कौन? एमटी वासुदेवन नायर। तो 28वें क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि लेखक थे वो। तो 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ओसामू सुजुकी का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें किस सन में भारत सरकार द्वारा किस सन में, ठीक है, 2007 में, 2008 में, 2009 या 2010 में? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 2007 में। ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय के अनुसार 2024-25 वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था वास्तविक रूप से लगभग बढ़ेगी। तो कितनी बढ़ेगी वास्तविक रूप से, ये बताना है, कितना इंक्रीज होगी? 5.5%, ऑप्शन बी है 6.0%, ऑप्शन सी 6.5% या ऑप्शन डी है 7.0%। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 6.5% बढ़ेगी, ठीक है। तो सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रगति बैठक के किस संस्करण की अध्यक्षता पीएम मोदी ने की है? प्रगति बैठक कौन सा संस्करण था? 49वां, ठीक है, 45वां या 34वां या 24वां? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अटल इनोवेशन मिशन और ने 2024-25 के लिए यूथ को लेव नेशनल इनोवेशन चैलेंज के 7वें संस्करण का शुभारंभ किया। तो यहाँ पर संस्था बतानी, किस संस्था के द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, यूनिसेफ या UNDP? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, UNDP, ठीक है। डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का चालू खाता CAD 2024-25 की जुलाई-सितंबर तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद का रहा, कितना रहा?
1.8%, 1.2%, 1.5% या 2.2%। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 1.2%। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता है। अगला प्रश्न है 100वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन 26 दिसंबर 2024 को किया गया। बेलगावी सत्र, गया सत्र, लाहौर सत्र या सूरत सत्र। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बेलगावी सत्र। ठीक है, अगला और ये हमारा शायद अंतिम प्रश्न होगा, उसके बाद हम नोट्स की तरफ चलेंगे, यानी कि क्विक रिवीजन नोट्स की तरफ चलेंगे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। तो आगे वाला जो क्विक रिवीजन नोट्स है वो पढ़ना जरूर, क्योंकि उससे क्वेश्चन हमारे पीछे के रिवीजन भी होंगे और कुछ नए क्वेश्चंस की वहाँ पर नोट्स आपको मिलेंगे। चलिए ये क्वेश्चन पे बात करते हैं कि विश्व मुक्केबाजी का नया सदस्य कौन बना। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, एशिया या रूस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, एशिया। ठीक है, तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं वन लाइनर नोट्स की तरफ, और यह हमारा क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। तुरंत फटाफट 5 से 10 मिनट के बीच में इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, अब वो नहीं रहे हमारे बीच। ठीक है, निधन हो चुका है उनका, तो उनके बारे में देख लेते हैं क्या जानकारी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म जो हुआ था वो 26 सितंबर 1932 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के गाह गांव में हुआ था। कहाँ पर? गाह गांव में। अब पाकिस्तान में है वो हुआ था। हालांकि 1947 में देश आज़ाद होने के बाद उनका परिवार अमृतसर आकर बस गया। ये तो सबको पता ही है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। 26 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया उनका। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला जो पॉइंट है क्या है, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने 25 दिसंबर 2024 को राष्ट्र पर्व वेबसाइट और इसके मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं, एमसीक्यूज में हमने क्वेश्चन लगा लिया, तो इस तरह से हमारा रिवीजन होगा यहाँ पर। ठीक है, वेबसाइट में क्या था, वेबसाइट से स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और बीटिंग रिट्रीट समारोह जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम के आयोजन के बारे में जानकारी प्राप्त करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सुशासन दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो गया है यहाँ पर। ठीक है, को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। ये हम क्वेश्चन एमसीक्यूज में डिस्कस कर चुके हैं कि किसके जयंती पर मनाया जाता है। इसकी शुरुआत भारत सरकार ने 2014 में की थी। तो अगर शुरुआत पूछी जाए तो 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। मनाया कब जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस साल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को 100वीं जयंती मनाई जा रही है। ये बात तो हमने पढ़ी ली। अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो कब किया गया था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, भारत के जो हमारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न, उससे सम्मानित किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ता है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय नदी जोड़ो नीति के तहत पहली पहल केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में रखी। ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं एमसीक्यूज में, तो यहाँ रिवीजन हो गया इस तरह से। केन बेतवा लिंक परियोजना केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सहयोग और समन्वय का एक अनूठा उदाहरण है। तो किन दो राज्यों के बीच में समन्वय करेगी, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है क्वांटम उपग्रह। क्वांटम उपग्रह क्या है, ये क्या चीज़ है, इसको भी पढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के मिशन गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष ने घोषणा की कि भारत क्वांटम संचार को सक्षम करने के लिए अगले 2 से 3 वर्षों के भीतर एक क्वांटम उपग्रह लॉन्च करने की योजना बना रहा है। चलिए
क्वांटम उपग्रह एक संचार उपग्रह है। क्या है ये? एक संचार उपग्रह जो अपने संकेतों को सुरक्षित करने के लिए क्वांटम भौतिकी का उपयोग करता है, जिससे यह अवरोधन के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी हो जाता है। ठीक है, तो है क्या एक्चुअली में देखा जाए तो क्वांटम उपग्रह एक हमारा संचार उपग्रह है। अगला पॉइंट हमारा क्या है? भोपाल में सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में साहू तुषार माने ने स्वर्ण पदक जीता। ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, 67वीं यहाँ पर यानी कि 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में साहू तुषार माने ने पुरुषों को 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। तो ये पूछा जा सकता है कि साहू तुषार माने किससे संबंधित हैं। ठीक है, तो शूटिंग चैंपियनशिप से यानी कि शूटिंग से संबंधित है, स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन। पुरुषों के जूनियर राष्ट्रीय फाइनल में रुद्राक्ष पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, अगला पॉइंट है दिल्ली सहित 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही कक्षा 5 और 8 के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी को ख़त्म कर दिया है। तो ये हम क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में कर चुके हैं। यहाँ पर आपका रिवीजन हो गया। कक्षा 5 से 8 के छात्रों के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और सैनिक स्कूलों सहित केंद्र सरकार ने 3000 स्कूलों पर लागू होगी। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अधिसूचना के अनुसार यदि कोई बच्चा पदोन्नति के मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है तो उसे 2 महीने के भीतर पुनः परीक्षा यानी कि 2 महीने दिए जाएंगे पुनः परीक्षा करने के लिए माध्यम से अवसर मिलेंगे, यानी कि 2 महीने के भीतर पुनः परीक्षा करा दी जाएगी उनकी। यदि कोई बच्चा पुनः परीक्षा में विफल रहता है तो उसे उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है SAFE आवास पहल। ये क्या है? सेफ आवास पहल नीति आयोग ने। तो ये पूछा जा सकता है सेफ पहल किस आयोग ने दी थी? तो नीति आयोग ने। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पुटअप होते हैं। क्वेश्चन बनते कैसे हैं वो हमें निकालना है यहाँ से। ठीक है, सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता है, क्वेश्चन पुटअप कैसे होंगे, क्वेश्चन बनेंगे किस तरीके से, कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकता है, किस किस तरीके से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नोट करते हुए चलना है। सेफ आवास विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास सुविधा रिपोर्ट जारी की। इसमें औद्योगिक श्रमिकों के लिए सुरक्षित, सस्ती, लचीली और कुशल आवास की अहम भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, उद्देश्य क्या है और ज़रूरत क्या है, ये दोनों पर डिस्कस करते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है और ज़रूरत क्या है। तो उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। यह पहल भारत के विनिर्माण क्षेत्र का GDP योगदान 2047 तक 17% से बढ़कर 25% करने के लक्ष्य के अनुरूप है। साथ ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं के साथ जुड़ी है। ज़रूरत क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत को 2030 तक हर साल 7.85 मिलियन नौकरियां सृजित करने की आवश्यकता है, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र का बड़ा योगदान है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है उपभोक्ता आंदोलन के महत्व को उजागर करने के लिए हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस? ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नोट करते चलें। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। ठीक है, यह दिन हर उपभोक्ता के अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, ये भी क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बना, ये यहाँ से बनता है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। स्टैटिक जीके में आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, GS के ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। 20 जुलाई 2020 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा प्रतिस्थापित को 24 दिसंबर 1986 को अधिनियमित किया गया था। इस वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का विषय क्या है? तो इस विषय के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, क्वेश्चन में MCQs में हमने ये क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, फिर भी एक और बार पढ़ लेते हैं। वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच, ये इस वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का विषय है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ता है। अगला पॉइंट है किसानों के सम्मान और श्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में 23 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय किसान दिवस यानी कि किसान दिवस मनाया गया।
उन्हें किसान नेता के रूप में जाना जाता है। उनकी जयंती को भारतीय कृषि और ग्रामीण विकास में उनके योगदान के लिए 2001 से किसान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, किसान दिवस कब मनाया जा रहा है? 2001 से मनाया जा रहा है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन बन सकता है? इन्हें किसान नेता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, भारतीय अंडर 19 टीम ने पहला T20 एशिया कप जीता। ठीक है, ये हम MCQs में कर चुके हैं क्वेश्चन। भारत ने मलेशिया के कुआलालंपुर में महिला क्रिकेट में पहला अंडर 19 ACC महिला T20 एशिया कप जीता। भारत पहली बार अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा। भारत करेगा मेजबानी। ठीक है, किसकी? ISSF। ठीक है, नोट कर लें, ISSF। ठीक है, MCQs में कर चुके हैं ये हम। ठीक है, वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF जूनियर विश्व कप की मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी। अगला पॉइंट क्या है हमारा, कुवैत के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया। तो जो सम्मान दिया गया है कुवैत के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी को, वो क्या दिया गया है? ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन कि कौन सा सम्मान दिया गया है हाल ही में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर मिला है, ये वही बात है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, कुवैत के सर्वोच्च सम्मान, ये फिर से वही बात है, रिपीट हो गया है ये। ठीक है, ये रिपीट हो गया है। आगे बढ़ जाते हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर 2024 को मनाया गया। राष्ट्रीय किसान दिवस भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, 5वें प्रधानमंत्री ये है, वहाँ शायद क्वेश्चन में डिस्कस नहीं हुआ होगा, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर ले रहे हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हर साल 22 दिसंबर को, कब? 22 दिसंबर को देशभर में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 दिसंबर को। यह गणितीय प्रतिभा श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्होंने दुनिया में 3500 गणितीय सूत्र दिए थे। ठीक है, श्रीनिवास रामानुजन को अनंत को जानने वाले व्यक्ति के, यानी कि इन्फाइनाइट को जानने वाले व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, केंद्र ने कहा कि भारतीय फार्मा सेक्टर को विश्व स्तर का तीसरा सबसे बड़ा माना जाता है। तो भारत में जो भारतीय फार्मा सेक्टर है, भारत का जो स्थान है वो तीसरा है, जिसका मूल्य वित्त वर्ष 2023-24 में $50 बिलियन था। अगला पॉइंट है, पहला विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर 2024 को मनाया गया। ये दिवस तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दिवस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हमारे जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें ज़्यादातर दिवस डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें 21 दिसंबर 2024 को पहला विश्व ध्यान दिवस घोषित किया गया। अगला पॉइंट है, विश्व ध्यान दिवस 2024 का विषय। यहाँ विषय और जरूरी होता है, क्योंकि विषय भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए ध्यान, ये क्या है? इस साल का विश्व ध्यान दिवस का विषय है वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए ध्यान। ठीक है, अगला पॉइंट है, भू-भारती रिकॉर्ड का अधिकार विधेयक 2024 तेलंगाना राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया। कौन सा? भू-भारती। किस राज्य विधानसभा द्वारा? तेलंगाना। यह विधेयक तेलंगाना सरकार द्वारा, वही सरकार है तेलंगाना सरकार, तो राज्य में राजस्व प्रणाली और भूमि अभिलेखों और पंजीकरण में सुधार के लिए लाया गया है। अगला पॉइंट है, गरीबी उन्मूलन के लिए साझा करने की भावना को बढ़ावा देने
और विविधता में एकता का जश्न मनाने के लिए प्रतिवर्ष 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है, नोट कर लें। अगला पॉइंट है, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का 20 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। वे 5 बार हरियाणा के सीएम रह चुके हैं और वे 7 बार विधायक रहे। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लें। अगला पॉइंट है, दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश, यूपी और मणिपुर सरकारों ने लखनऊ, यूपी में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये कार्यक्रम कहाँ है? यूपी में लागू होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, नवीनतम हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम ने वर्ष का समापन 5वें स्थान पर किया, जबकि महिला टीम शीर्ष 10 में रही। ठीक है, तो पुरुष टीम 5वें स्थान पर और महिला शीर्ष 10 में रही, यानी टॉप 10 की लिस्ट में रही। कौन से स्थान पर? महिला भारत जो महिला हॉकी विश्व रैंकिंग थी उसमें 9वें स्थान पर रही। ठीक है, तो यहाँ से याद रखेंगे मेल का जो रहा तो 5th पोजीशन रही और फीमेल का यहाँ पर 9th। ठीक है, पूरी ऑर्डर दिया हुआ है, यहाँ पर ऑर्डर भी देख सकते हैं कि पुरुष टीम में कौन रहा है सबसे पहले पे। ठीक है, पुरुष टीम में पहले पे कौन रहा है? नीदरलैंड, और महिला में भी नीदरलैंड ही रहा है। ठीक है, अंतिम देख लेते हैं। अंतिम तो नहीं है, 10वीं पोजीशन तक ही दिया है, शीर्ष 10 तक, लेकिन भारत की स्थिति जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत कौन से स्थान पर रहा है। पुरुष टीम में भारत 5वें स्थान पर और यहाँ पर महिला टीम में भारत 9वें स्थान पर रहा है। ठीक है, यहाँ भारत 9वें स्थान पर रहा है। बस ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप इसका, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला पॉइंट है, विश्व मुक्केबाजी ने नई एशियाई संस्था बनाई। अजय सिंह को इस एशियाई संस्था के बोर्ड सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बेलगावी अधिवेशन, ये एक अधिवेशन बेलगावी अधिवेशन की 100वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन 26 दिसंबर को हुआ। क्वेश्चन में अगर ये आप ढंग से नहीं समझ पाए होंगे तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये क्या है बेलगावी अधिवेशन। ठीक है, 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने बेलगावी में की थी। इस अवसर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने वीर सौधा स्मारक पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। तो बेलगावी अधिवेशन 100वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन कब किया गया? 26 दिसंबर को। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो आपने देखा होगा कि आप अगर डेली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पाते हैं, अगर डेली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ाते तो वीकली करंट अफेयर्स यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, और वीकली करंट अफेयर्स में आप अपना संडे को रिवीजन के माध्यम से यहाँ पर पूरा रिवीजन कर सकते हैं और नए क्वेश्चन को भी सीख सकते हैं कि किस तरह से नए क्वेश्चन आपके समसामयिक घटनाओं से बनते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको PDF चाहिए या नहीं। ठीक है, और ये क्लास आपको कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, आप ज्योग्राफी की एक तरफ से क्लास लीजिए, इंडियन ज्योग्राफी चल रही है, उसको कवर कीजिए। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप एक बार चेक कर सकते हैं जाकर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।